हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में एनडीए के लिए जीके जीएस के बारे में, और अदर्स एग्जाम के लिए भी आप इससे जीके जीएस पढ़ सकते हो। इस चैनल पर अच्छे से अच्छे आपको तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, आज के लिए एक बिग अपडेट आपको देखने को मिल रहा है कि एनडीए के लिए देखो फिजिक्स की क्लासेज वो फिर से स्टार्ट कर दी गई है। तो अब फिजिक्स की क्लासेज डेली आपको मिल सकती है, मिल रही है। तो आपको है ना फिजिक्स की क्लासेज डेली रहने की, फिजिक्स के आपके जो है मॉक टेस्ट लगवाई जा रही है। उन मॉक टेस्ट को आपको सभी को ज्वाइन करना है। तो उन मॉक टेस्ट को आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तो और भी लगवा देंगे आपके मॉक टेस्ट। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगे आपको मॉक टेस्ट। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म आपको पूछा है कहाँ है। देखो, फिनिक्स फॉर्म की मतलब जो है किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब इसकी स्थापना है या अपन कह सकते हैं बनाया किसके द्वारा गया था। तो एक गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था 1904 में, ठीक है। कब बनाया गया था? 1904 में, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? डरबन में। कहाँ पे? डरबन में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बात करते हैं और क्या क्या बनाया था इन्होंने, एक बनाया था टोल्स्टॉय फॉर्म, एक बनाया था टोल्स्टॉय फॉर्म बनाया था, फॉर्म, ठीक है। ये भी गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये पूछ रहे टोल्स्टॉय फॉर्म कहाँ है, तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? अपना गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, ये यहीं पे हो जाएगा। और यदि बात करते हैं नेशनल इंडिया कांग्रेस भी कहाँ हो जाएगा? साउथ जो अफ्रीका उसमें हो जाएगा। और गांधी जी की यदि बुक की बात करते हैं दोस्तों, यदि गांधी जी की बुक की बात करते हैं तो हिंद स्वराज इनकी बुक हो जाएगी। बुक का नाम इसका क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज हो जाएगा। और यदि बात करते हैं ये जो है इनके दोस्त थे दादा अब्दुल्ला खां, तो इनसे मिलने कब गए थे? 1893 में गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देर का है। पहला वर्ष कान खुले लेकिन मुंह बंद, ये किसने कहा था? बताओ, ये किसने कहा था? फटाफट बताओ। गांधी जी को कहा था, किसने कहा था? तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे? फटाफट बताओ। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो इन्होंने कहा था इनको क्या? कान खुले रखो लेकिन मुंह बंद रखो। कान खुले रखना है लेकिन मुंह बंद क्यों? क्योंकि कान खुले रखने से मतलब उनकी बातों को जो है ऑब्जर्व करना है, उनकी बातों को सुनो समझो, और फिर बाद में समय आएगा ना उस टाइम पे अपने को मुंह खोलना है। इस प्रकार उनका कहने का मतलब था। और ये कहा था गांधी जी के जो है पॉलिटिक्स गुरु कौन थे? वो थे अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो उन्होंने ये जो है शिक्षा दी थी इनको, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यदि बात करते हैं गांधी जी के जो पॉलिटिक्स गुरु थे अर्थात जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनका अधिवेशन कौन था? आईएनसी का जो अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1905 का बनारस अधिवेशन। लिख लेना, 1905 का बनारस अधिवेशन इनका था, ठीक है। 1905 का बनारस अधिवेशन इनका ही था, इनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देर का। अब देखो, यदि आपको पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। 1905 बनारस का, कौन सा? 1905 बनारस का, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। और यदि बात करें 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखो ये 1906 अधिवेशन हुआ था। 1906 का ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। लिख लेना, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देर का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ था, या कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल आंदोलन, स्वराज पार्टी, या फिर नन? तो देखो दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1980 तक पर विश्व युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे कौन सा आंदोलन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था? होम रूल मोमेंटम, होम रूल आंदोलन है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था 1916 का। 1916 का जो आंदोलन था होम रूल, वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब होता है कि अपनी जो वस्तुएं हैं उनको अपनाना, मतलब अपने देश की वस्तुएं अपन कह सकते हैं, या अपने राज्य वो अपने शहर कोई भी बोल सकते हैं, तो उनकी वस्तुओं को अपनाना, दूसरी जगह की वस्तुओं नहीं लेना, ठीक है। और स्वराज पार्टी का निर्माण किसने किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। स्वराज पार्टी का निर्माण कब होता है? स्वराज पार्टी का निर्माण होता है 1 जनवरी 1923 में। किसके द्वारा? CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यदि बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन था, होम रूल लीग आंदोलन था, तो ये जो है किसके द्वारा स्टार्ट था? एनी बिसेंट, लिखो, एनी बिसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BGT, बाल गंगाधर तिलक।
देखो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एनी बेसेंट कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट थी भारत मतलब भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो ये क्वेश्चन। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 45। मैं बोल रहा हूँ 14 वर्ष के बच्चों को, कौन से बच्चों को? 14 वर्ष के मतलब 14 वर्ष के बालकों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 45 में होगा या 42 में हो जाएगा? फटाफट छाप दो, आर्टिकल 45 में हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में मेरे साथ के साथ जो है कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप करते चलो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना गजब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना आपको देखने को कम से कम मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना छुपे हुए होते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह या और? दोस्तों जो है राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने थे, तीनों ही हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको बोल दें इनका कार्यकाल क्या रहा था तो आप कार्यकाल में अटक जाओगे। 1966 में ये थी, और गुजराल साहब थे अपने 1997 में, ठीक है। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे वो 1997 में थे, और अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 2004 से लेकर 2014 तक इनका जो है 2004 से लेकर 2014 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था, पीरियड इनका इस टाइम तक था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? 13 दिन का। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के तो किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो ये मैंने आपको कल करवा दिया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, गदर पार्टी के संस्थापक बताओ। गदर पार्टी के संस्थापक बताओ, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी की आपको स्थापना पूछ ले, लिख लेना स्थापना। यदि आपको पूछ ले कि गदर पार्टी की स्थापना है वो कब होती है, कहाँ होती है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फटाफट एक मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, फिर मुझे करवाना ही है, ठीक है। तो 1913 में इसकी जो है स्थापना होती है, और कहाँ होती है? फ्रांसिस्को में होती है, मतलब इसका जो स्थान होता है फ्रांसिस्को में होता है, फ्रांसिस्को में, ठीक है। और यदि वो बात करते हैं किसके द्वारा की गई थी, तो देखो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकणा, लिख लेना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकणा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल तो लिख दिया मैंने, और सोहन सिंह भाकणा के द्वारा, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, इसके द्वारा भी की गई थी, दोनों ने मिलकर की थी। और कहाँ की गई थी? फ्रांसिस्को में की गई थी, 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, मतलब हिंदू विधवा है पुनर्विवाह, मतलब विधवा मतलब जो है किसी की पति की डेथ हो गई तो वो फिर से विवाह नहीं कर सकता था पहले, लेकिन अब कर सकता है। तो इसकी अनुमति है किस टाइम पे मिली थी, किस गवर्नर जनरल के काल में मिली थी? ये आपको बोल दे तो आप क्या बताओगे? तो दोस्तों ये जो मिली थी तो ये 1856 में मिली थी, 1856 में मिली थी, लॉर्ड कैनिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में मिली थी। यदि बात करते हैं सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? सती प्रथा, फटाफट बताओ। सती प्रथा को अवैध घोषित करने में तय किसका हाथ, किस गवर्नर जनरल का काल में था? 1829 में, 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और शिशु हत्या बताओ फटाफट, शिशु हत्या ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लिखो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा राइट आंसर इसका फटाफट दीजिए मुझे, अच्छा इसका राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए कि जो है तराइन का प्रथम युद्ध वो कब हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और सेकंड युद्ध हुआ था कब? 1192 ईस्वी में। चलो मुझे बताओ चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको छापना है इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। खानवा का युद्ध बता दो, ठीक है, एक खानवा का युद्ध आप देख लेना अच्छे से। और एक पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। और पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? फटाफट ये भी छाप दो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वेदों की ओर लौटो का नारा है किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में छापो फटाफट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में टाइप होना चाहिए राइट आंसर इसका। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलो ये बताओ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया गया? तो कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, त्योहारों का शहर किस स्थान को कहते हैं? त्योहारों का शहर किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को। ये मदुरई इस प्रकार आता है, ठीक है, मदुरई इस प्रकार था। और मदुरई कहाँ, फटाफट छाप दो, तमिलनाडु में, ठीक है। और कानपुर की बात करें, कानपुर यूपी की बात करें, तो दोस्तों कानपुर यूपी को क्या कहा जाता है? कानपुर यूपी का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कानपुर यूपी का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्या? मैनचेस्टर। तो लिख लेना, मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का इसको, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और जमशेदपुर की बात आती है तो दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं इसको, भारत का पिट्सबर्ग। लिख लेना इसको, मैं जस्ट ऊपर कर देता हूँ, ये लो, ये लो, पिट्सबर्ग इसे कहा जाता है। और जयपुर भारत का जो पेरिस है, भारत का पेरिस है, वो कहा जाता है जयपुर को। भारत का पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आपको याद करना फटाफट, और जो युद्ध वाले मैंने बता दिए उनको उतना ही याद करना, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना। और भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीके से, ठीक है। और फिजिक्स की क्लासेज आ रही है, उनको देखना ना भूलें। आकाश के नीलेपन को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों आकाश का नीलापन मापने के जो यंत्र है, साइनोमीटर, क्रोनोमीटर, बैरोमीटर या फिर फेदोमीटर। तो फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई मापने का है, समुद्र की गहराई मापने का जो है यंत्र है, गहराई मापने का यंत्र है। और बैरोमीटर वायुदाब मापी यंत्र, ये तो वायुदाब मापी यंत्र रोजाना में करवाता हूँ, उसका क्वेश्चन एक। क्रोनोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, क्रोनोमीटर क्या है? तो समय मापन का यंत्र है, समय मापन का यंत्र है। और बच गया साइनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? आकाश के नीलेपन को मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन दे रखा क्या, देखो, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो कि प्यासी भूमि का देश है किस देश को कहते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आना चाहिए कि प्यासी भूमि का देश किस देश को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसका मामला खत्म। अब देखो, 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहते हैं? 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहते हैं? 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फटाफट छाप दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहते हैं मैंने आपको आंसर लिख दिया है सामने। किसे कहेंगे? फिनलैंड को कहेंगे। और यदि बात करते हैं जापान, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूरज का देश, उगते हुए सूर्य का देश मतलब सूर्योदय का देश। और यदि बात करें स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का खेल मैदान का देश, ठीक है। यूरोप का खेल मैदान किसको कहेंगे? ये कहेंगे अपन स्विट्जरलैंड को कहेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, देखो, अशोक चक्कर। चलो मुझे बताओ कि अशोक चक्कर पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्कर पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अशोक चक्कर पाने वाली कौन थी? आरती शाह, नीरजा बनोट, बुला चौधरी, बेन अन्ना जॉर्ज। तो नीरजा बनोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करते हैं दोस्तों आरती शाह, फटाफट तो आरती शाह ने क्या हासिल किया था? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपका, आरती शाह ने क्या किया था? तो देखो, ये जो बुला चौधरी इसके बारे में देखते पहले। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली, 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागरों को पार कर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुला चौधरी थी। और भारत की प्रथम आईएएस जो अधिकारी बनी थी वो कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज बनी थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलो मुझे बताओ, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली कौन थी? आरती शाह। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली कौन थी? इंग्लिश चैनल को, वो हो जाएगी अपनी, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली कौन थी? आरती शाह जी हो जाएंगे। और यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव हो जाएगी। कौन हो जाएगी? संतोष यादव हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नौसेना दिवस कब मनाते हैं? फटाफट छाप दो। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 10 दिसंबर? दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। लिख लेना, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। और बात करते हैं 3 दिसंबर को दोस्तों, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस। लिख लेना, विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लगभग जो है आपके 30+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सभी में क्वेश्चन आपको 2 से 3 करवाए, हर एक क्वेश्चन में आपको मैंने 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन करवाए। तो वैसे हिसाब से देख के चले तो आपके लगभग जो है 30+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैं और भी लाता रहूँगा, लेकिन आपका जो थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे। आप देखो क्या क्या करो, एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमें भी इतनी मेहनत होती है तो कुछ ना कुछ तो हमें भी दिया करो ना परिणाम। तो आप जितना हमें मोटिवेशन दोगे उतना ही हम आपके लिए और भी ज़्यादा प्रयत्न करते रहेंगे। अच्छे से अच्छे आपके और भी क्लासेस लगवाएंगे। मैथ की क्लासेस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और फिजिक्स की क्लास आज सभी को ज्वाइन करनी है, फिजिक्स की क्लास तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।